गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं अभी इसको स्कूल जाने के लिए रेडी कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ये है जय की जय पेटू में क्या हो गया, क्या हो गया जय को पेटू में? मम्मा ने काजल देखना गाइस, इसको काजल इसका देखना। और ये पेटू का खोल के बैठी है, उसको बंद करो। मैंने भी काजल लगाया है, बंद करो। और ये है कृष्णा स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है। जल्दी रेडी हो जाओ, चलो फटाफट से। खाने का समझे और मैं इसके लिए दे देती हूँ ब्रेकफास्ट खाने के लिए इसको। और मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया है बेसन का चीला। ये पड़ा है बेसन के चीले में मैंने। तो गाइस ये है बेसन का चीला, वेजिटेबल डाल के बनाया है। इसमें कैप्सिकम है और ये प्याज लहसुन सॉरी क्या बोलते हैं ये चुकंदर डाल के मतलब मैंने बनाया है। तो हेल्दी होता है, बच्चों को देना चाहिए, खुद को भी खाना चाहिए। दूसरा क्या आता है, मैंने 32 बार स्टार्ट कर दिया दोबारा से, तो मैं भी अपना ब्रेकफास्ट में ले लूँगी इसको। और बहुत हेल्दी होता है वेट लॉस करने उनके लिए। और दूसरा बच्चे के जय के लिए मैंने, क्योंकि जय भी थोड़ा सा खा लेगा और अच्छा होता है जय के लिए भी, उसका पेट फिल हो जाता है थोड़ा सा खाने से। तो बस आज मैंने यही ब्रेकफास्ट बनाया बेसन का चीला। तो मैं अपने कृष्णा को दे देती हूँ, लो बेटा खाओ। और जय ने ना पापा जी के साथ ब्रेकफास्ट कर लिया है और जय फ्री हो गया है। गाइस मैं यहाँ पे जय को कपड़े पहना रही हूँ क्योंकि मैं बाबू को छोड़ने जाऊंगी अभी नीचे। तो इसको भी रेडी कर लेती हूँ अपने साथ। रुको से आया है वीडियो में। तो गाइस मैं अब जा रही हूँ कृष्णा को छोड़ने नीचे। और कृष्णा तैयार खड़ा है, लेकिन बाहर खड़ा है, दोनों ही बाहर खड़े हुए आराम से। और ये छोटा वाला ना ऊपर जाने के लिए बोल रहा है, पता नहीं ऊपर जाना, क्योंकि अभी इसको सीढ़ियाँ चढ़ना आ गया है। सीढ़ियाँ चढ़ना सीढ़ियाँ चढ़ा जाता है, उतर भी जाता, चढ़ भी जाता है। तो बस वही है, अभी मैंने रोक रखा, उसमें कपड़े गंदे हो जाएंगे इसलिए। बाकी तैयार खड़ा नहीं जाने के लिए। बैठो। 1 रुपए की आई है मेरी बैग। तो चलिए गाइस मैं इसको छोड़ आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस हम छोड़ आए बाबू को और जय नीचे गिर गया। चलो मैं जय को खिला के पिला के सुला देती हूँ इसको। तो यहाँ गाइस जय को मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि जय सो जाए, लेकिन जय सोने को तैयार नहीं है अभी, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट जगा था। ये जगा था 8 साढ़े 8 सवा 8 बजे करीब जगा था आज। तो हो सकता है इस वजह से ना सोए जय। तो देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं सुलाने की। वैसे नींद तो इसके आसपास भी नहीं दिख रही है मेरे को। और अगर नहीं सोएगा तो फिर मैं इसको नहला दूँगी, तो फिर नहा के सो जाएगा। लेट सो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन नहला दूँगी तब तक मैं इसको। तब तक माँ बेटे मस्ती कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम मिल पाता है आपस में बात करने के लिए, है ना। ये देखिएगा ऐसे लेटता है ये मेरे ऊपर, ये देखिए लेट गया, ये देखिए लेट गया। ये लेट गया। तो चलो गाइस मैं इसको कोशिश करती हूँ सुलाने उलाने की। मैम अब जय के ना बाल बड़े बड़े हो गए हैं और हम अब होली पे जाएंगे घर, तब जय की गंजी करवाएंगे वहीं पे जा कर के, है ना। दादी के यहाँ गंजी कराएगा जाके छुट्टियों में, है ना। हाँ छोटू मोटू तो गाइस मैं अपना पी लेती हूँ पानी। मैंने ना सुबह तो पी लिया था, अब मैं दोबारा फिर पीने जा रही हूँ। फिर मैं करूँगी अपना नाश्ता, और नाश्ते में मैं आज खाऊँगी चीला, बेसन का चीला, जो कि बहुत हेल्दी अच्छा होता है। तो चलो मैं अपना नहा धो के नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। जे सो गया है और मैं नहा धो के भी फ्री हो गई हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है अपना, तो अब मैं घर का काम कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ टाइम हो रहा था 12 बज रहे हैं अभी दोपहर के, और मैंने अपने घर का सारा काम फिनिश कर लिया है। और अभी जय को भी नहला के बिठा रखा है मैंने उसको। तो मैं यहाँ अपना अब कर रही हूँ लंच से पहले मैं सैलेड खाऊंगी। ये है कुकम्बर एंड टमाटो। तो मैंने दोनों को कट कर लिया है और मैं इसको 32 टाइम करके ही चबा के खाऊंगी। तो चलो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने तो गाइस मेरा खाना हो चुका है, मैंने खा पी के फ्री हो गई हूँ मैं। और अब चलते हैं छत पे, जय को साथ ले जाकर थोड़ा धूप सिखा लेते हैं उसको,
क्योंकि हल्की फुल्की ही निकली है अभी। तो अभी क्या ना जय का मूड नहीं है ऊपर जाने का, अभी उसको नीचे लेटे रहने का है, तो अभी मैं नहीं जा रही हूँ। और फिर तो जाने का ऊपर मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि फिर धूप चली जाती है, हवा ज़्यादा लग रही है, और हवा बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात थोड़ी सी यहाँ बारिश हुई थी, इसलिए हवा तो है ही है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे। हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं और ये आ गया स्कूल से। और ये क्या ना गुस्सा बैठा हुआ है, इसका ना सेल जो होते हैं, रिमोट जो होता है, ये छुटंकू ना उसको गायब कर देता है। और इससे मैंने बोला कि इसको ऊँचा उठा के रखी जाया कर, तो वो अभी इसका सेल गुम कर दिया और ये टीवी देखने के लिए बैठा हुआ है। अब क्या करे बेचारा, इसमें क्या करूँ मैं समझ नहीं आती है। और इसका वो गुम कर दिया है इस लड़के ने, छोटे वाले ने, और पता नहीं कहाँ फेंक देता ले जाके रिमोट को। इसने क्या पता बहुत सारे तो सेल गायब कर दिए, और मतलब पता ही नहीं चलने देता, कहाँ चीज़ को गुम कर देता, कहाँ फेंक देता ले जाके। और अभी तो उसने खिड़की में से फेंका होता, तो खिड़की भी खुली नहीं है, खिड़की भी बंद है सुबह से ही। और ये जो नीचे मैट बिछा ना, उसके नीचे उसने डाल दिया है। क्या कह रहा है? अब क्या करे, वो भी छोटा बच्चा खेलता रहता है, और ये ऐसे करते लड़ते रहते दोनों आपस में। चल अब खाना खा ले, मैं इसको खाना देती हूँ, खाना खिला रही हूँ मैं। तो गाइस ये बाबू का खाना, सैलेड है और आलू कैप्सिकम की सब्जी है और चटनी है साथ में, तो मैं इसको दे देती हूँ। क्या हो गया ले जे, आप खाओगे बेटा खाना? तो गाइस मैं भी एक चपाती खा लेती हूँ, क्योंकि चटनी बनाई है सिलबट्टे वाली, तो ऐसे अंदर से जी कर रहा है खाने के लिए। भूख नहीं लगी, क्रेविंग से हो रही है अंदर से चटपटा एकदम तीखा खाने की। तो एक चपाती मैं भी खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैंने खा ली है एक चपाती, और अभी बाबू खा रहा है खाना, मैं आपको दिखाऊँ तो उधर। तो बस मैं अपना कर लेती हूँ काम, सब्जी वब्जी की तैयारी, कोई बात नहीं। ये खा रहा है खाना और दोनों बैठ के खा रहे हैं आराम से। तो चलिए गाइस मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सब्जी बनानी है अभी शाम के लिए, फिर मैं आपसे मिल। तो गाइस मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ शाम को जा कर के, शाम को यानी रात को। और यहाँ के मैं बर्तन कर रही थी, और क्या सब लोगों ने खाना पीला, मतलब बच्चों ने, हमने सब ने खा लिया था। और अभी इसके पापा नहीं आए थे, तो मैं क्या है ना कि बार बार बर्तनों को साफ़ नहीं करती, इकट्ठा करके कर लेती हूँ। जैसे कि सुबह बर्तन होते हैं तो सुबह के सुबह कर देती हूँ, और दोपहर में हम दो माँ बेटे रह जाते हैं, तो जो भी थोड़े बहुत बर्तन होते हैं मैं दोपहर को कर देती हूँ। और जैसे कि शाम को, जैसे आपको पता है 4 बजे मेरा बेटा आता है स्कूल से, तो वो खाना खाता है, और थोड़ी बहुत भूख होती तो मैं भी उसके साथ खा लेती हूँ, अन्यथा वही खाता है, तो वो बर्तन हो जाते हैं। दूध वगैरह पीता है छोटा वाला, कभी कुछ खाया। बच्चे हैं घर में, बर्तन तो होते ही रहते हैं। तो बस वही बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैं बर्तन कर रही थी। और बर्तन करते करते क्या ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मतलब जय बीच में ना आए, और मैं कोई भी काम करूँ कि जय बीच में आता रहता है। तो वो पानी पीने के लिए आया, तो जब उसको पानी पीना होता है तो ऐसे होंठों को ऐसे को पीटता है, पप पप ऐसे करके बोलता है। तो बस मैं यहाँ बर्तन कर रही थी और वो पानी पी के चला गया है। और बर्तन मतलब ज़्यादा भी नहीं थे, पर इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि अभी शाम को भी खाना खाए तो वो भी। और तो बस मैं ये बर्तन कर रही हूँ। और क्या है कि नहीं, पहले तो मैं गर्म पानी से बर्तन करती थी, अब थोड़ा सा ठंड कम हो गया है, तो मैं अब ऐसे ही कर लेती हूँ। क्या है कि ना छोटा बच्चा है और वो फीड भी करता है, मैं फीड कराती हूँ उसको, लेकिन क्या बोलते, तो उसको सर्दी, जब मेरी सर्दी होती है तो खुद को बच्चे को सर्दी लग जाती है। तो मैं बार बार बर्तनों को साफ़ नहीं करती, यानी कहने का मतलब पानी में बार बार मैं हाथ नहीं डालती हूँ। तो बस मैं जब इकट्ठे बहुत सारे हो जाते हैं, तो जब बर्तन करने ही तो एक साथ कर लो ना सबको। तो यहाँ पे क्या ना, मैं बर्तन कर रही तो जय आ गया था, और जय को मेरा फ़ोन रखा हुआ था, तो उसको पकड़ने के लिए भागा था, तो मैंने उसको रोका है, रुक तो गया है। और क्या ना, जब भी होता है ना कैमरा ऑन देखते हैं बच्चे, तो बस उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं पकड़ने के लिए, सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया है। और आधे बर्तन मेरे यहाँ पे साफ़ हो चुके हैं, और बस इंतज़ार है इसके पापा का। और बस इसके पापा भी आने वाले हैं, क्योंकि एक अकेले वही रह गए थे खाना खाने के लिए। मैंने एक चपाती बाबू के साथ खाई ली थी, बाबू ने खाना खा ही लिया था।
तो बस केले पड़े थे, तो मैंने कहा सारा बर्तन पड़े, वो भी जो भी मतलब सब्जी भी नहीं बनानी थी, क्योंकि अभी शाम को ही बनाई थी सब्जी मैंने, तो कर देती हूँ, क्योंकि फिर रात को ना ठंडा पानी भी हो जाता है, और दूसरा जय भी कुछ करने नहीं देता, और फिर ये भी आ जाते हैं, होता है ना, तो आपस में थोड़ी बहुत बात भी करते हैं बैठ करके, क्योंकि पूरे दिन से एक शाम का ही समय होता है जो आपस में थोड़ी सी बात कर सकते हैं बैठ के चारों लोग इकट्ठे होकर के, क्योंकि पूरे दिन में मैंने क्या किया, उन्होंने क्या, मतलब ऐसे करके आपस में डिस्कस करते ही रहते हैं, हंसी मजाक भी चलती रहती है, और टाइम कहाँ मिलता है इस भाग दौड़ की लाइफ में, बस अकेले अकेले काम करते रहो, बच्चों के साथ पढ़ाते रहते रहो। तो बस में बर्तन मेरे लगभग हो चुके हैं, और बर्तन मतलब इतने वो देखिए यहाँ पे ना जय ऐसी राउंड काटता रहेगा, जब भी मैं किचन में कोई भी काम करती हूँ जय मेरे आसपास ही घूमता रहता है, और जय भी कहाँ बच्चा है, और छोटा वो पापा भी आए नहीं थे उसके, और भाई उसका उधर टीवी देख रहा था, तो ज़्यादातर मेरे पास ही रहता है, मेरे साथ ही रहता है वो, और देखिए पकड़ लेता है, कभी कुछ करता है, बस ऐसे ही बैठा घूमता फिरता रहता है मेरे साथ में। तो यहाँ मेरे बर्तन हो चुके हैं, और बर्तन हो चुका है, मैं किचन में थी और जय भी परेशान नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा सब्जी बनी हुई रखी है तो जल्दी से मैं आटा भी लगा देती हूँ, क्योंकि आटा लगा के रख दूँगा अभी, तो फिर उसके जब रोटी सेकने जाओगे, चपाती सेकने जाओगे, तो जल्दी से आटा लगा हुआ रखा हो तो जल्दी से बना के दे दो, फिर ना तुम खाना बनाने जाओगे तो फिर आटा लगाओगे, फिर उसको करोगे, तो बच्चा मतलब मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मैं जल्दी नहीं कर पाती लग के काम को, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा तो वो परेशान करता रहता है मुझे, और देख सकते हैं आप यहाँ पे भी मतलब मुझे अभी भी परेशान कर रहा है, मतलब होता है ना कि मुझे भी आदत बन गई उसके साथ, और उसको भी मेरे साथ आदत बन गई, क्योंकि और क्या करें, कहाँ जाए फिर वो भी। तो बस मैं यहाँ पे आटा लगा के रख देती हूँ चपाती के लिए, जब इसके पापा आएंगे खाएंगे तब मैं रोटी बना के दे दूँगी, बाकी सलाद वगैरह खीरा वगैरह सब मैंने काट के रखा हुआ है। तो ये कि मैंने आटा लगा के रख दिया है, और अभी जैसे अभी पता चला किचन में खेल रहा है जय, तो चलो मैं यहाँ पे क्या ना, मैंने कुकर में पानी को गर्म करने रखा था बर्तन साफ़ करने के लिए, तो पर मुझे ऐसा लगा कि अभी ठंडा नहीं है, ठीक है पानी गुनगुना आ रहा है ऊपर से, क्योंकि धूप पड़ती है ना इसलिए, तो बस मैंने अभी ऐसे पानी डायरेक्टली बर्तन के साफ़ कर दिए थे। तो बस मैं यहाँ पे अब क्या ना थोड़ा सा मुझे परेशान भी कर रहा, देखिए अब, तो मैंने कहा लगे हाथ बर्तन भी लगा देती हूँ स्टैंड में, वरना फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे, फिर रात को ही टाइम मिल पाएगा। तो यहाँ मैं बर्तन लगाने लगी थी, और क्या ना हमारे पास एक ही स्टैंड ही है खाली बर्तन रखने के लिए, तो चाहे आप तुरंत रख दो या फिर निचोड़ के रखो। मैं क्या डलिया नहीं है मेरे पास, तो मैं डलिया कई बार सोच रही हूँ लाने की, लेकिन मार्केट जाने का इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। एक संडे मिलता है, और ऐसा कई संडे से हो रहा है कि कभी संडे को कहीं जाना होता है, कभी संडे को कहीं जाना होता है, मतलब मार्केट शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बाकी डेली करते हैं, लेकिन डेली में ठंड रहती है तो हो नहीं पाता इतने के लिए। बस एक डलिया लाऊंगी जाके, तुरंत बर्तन डायरेक्टली उसमें धो के रख लो, बाकी पानी निकल जाएगा, उसके बाद में फिर हम उसमें रख सकते हो। और यहाँ देखिए उसके पापा भी आ चुके हैं, और वो जैसे पापा आते हैं ना, बेल लगाते हैं ना, बेल डोर बजते ही वो डोर की तरफ दौड़ने लगता है कि पापा आ गए, क्योंकि उसको टाइम फिक्स है। एक दिन ऐसा हुआ था पापा उसके थोड़े लेट आए थे, कहीं शादी में चले गए तो आए नहीं थे, तो हम सबको नहीं मतलब इतना लगा कि पापा नहीं आए, पर ये जो है ना वहाँ बार बार दरवाजे पे हाथ पीटने लगे और बोलने लगा चलो मुझे बाहर लेके चलो, बाहर लेके लगे। तब कृष्णा बोला कि मम्मा ऐसा क्यों कर रहा था, मैंने कहा पापा नहीं आए इसके लिए। और देखिए मैं यहाँ पे खिड़की खोल दी थी जय ने, तो वो खिड़की मैं बंद कर रही थी, मैं आपका व्यू दिखाया था, वो बाहर का है, और रात हो शाम है, मतलब 8 बजने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे बर्तन करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में और जय को करने। तो आज के ब्लॉग का मैं यही करूँगी एंड। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट